आदमी मुसाफिर है, आता और जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता और जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। हेलो दोस्तों, YouTube चैनल गणित गगन में आपका स्वागत है। मैं हूं परमानंद सिंह। आज हम लोग सीखेंगे संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले एक प्रश्न के द्वारा हम इस अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संपूर्ण संख्या है? पहला ऑप्शन है, चॉइस है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6 और चौथा है 8। तो अब इसमें से कौन संपूर्ण संख्या है? इसी प्रश्न को हल करके हम संपूर्ण संख्या की अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। ठीक है। अब देखिए, इसमें अगर हम टिक लगाएंगे, इसमें 6 में टिक लगाते हैं। 6 क्या है? हमारा संपूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर है। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आया कि 6 कैसे परफेक्ट नंबर है, 8 क्यों नहीं है, 4 क्यों नहीं है और 2 क्यों नहीं संपूर्ण संख्या है। तो इसी अवधारणा को हम लोग स्पष्ट करते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग उदाहरण की सहायता से इसे हल करते हैं। मान लीजिए कि यह 2 है और इस 2 का गुणनखंड क्या क्या होगा। तो हम गुणनखंड नहीं जानते हैं। तो गुणनखंड कहते हैं कि कोई भी संख्या जिस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, जिससे पूरा पूरा भाग लग जाए, वो संख्या गुणनखंड कहलाता है। जैसे देख लीजिए, ये 2 है, तो 2 में 1 से भाग लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो 1 इसका 1 क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। दूसरा क्या है? 1 और 2 से भी भाग लग जाएगा 2 में। तो इसका मतलब हुआ कि 2 का 2 गुणनखंड हुआ, 1 और 2। उसी प्रकार से अगर हम लोग ले लें 4 का कितना गुणनखंड होगा? तो 1 तो होगा ही, क्योंकि 1 से सभी संख्या में भाग लगेगा। तो 1 होगा, 1 के बाद क्या होगा? 2, 2 दूनी 4। तो 2 भी इसका गुणनखंड होगा। और कौन होगा? और 4 होगा। और 4 होगा, यानी 4 का गुणनखंड 1, 2 और 4। इसी प्रकार से 6 है, 6 है, इसका गुणनखंड क्या होगा? देखिए, 1 से भाग लग गया, द्वितीया 6 2 से भी भाग लगेगा, 3 दूनी 6 3 से भी पूरी भाग लगेगा। और किससे भाग लगेगा? और 6 से भाग लगेगा। तो 6 का ये गुणनखंड हुआ, 1, 2, 3 और 6। इसी प्रकार से 8 का हम लोग देखेंगे। 8 का गुणनखंड 1 होगा, 2 चौका 8 2 होगा, 3 नहीं होगा क्योंकि 3 तिया 9 हो जाता है, 4 दूनी 8 4 होगा गुणनखंड, 5 नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा? और 8 ही होगा, और 8। तो देखिए, 2 का गुणनखंड 1 और 2, 4 का गुणनखंड 1, 2 और 4, 6 का गुणनखंड 1, 2, 3 और 6, 8 का गुणनखंड 1, 2, 4 और 8 हुआ।
अब अगर इसमें इसके गुणनखंड को जोड़ते हैं कौन सी संख्या प्राप्त होती है? तो अब देखिए 1 जोड़ 2 करेंगे, कितना आया? 2 1 3, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर करते हैं तो 1 2 4, 1 जोड़ 2 जोड़ 4, इसको जोड़िए कितना आता है? तो 2 1 3 4 7 आया। अब इसको जोड़िए 1 2 3 6, 1 2 3 जोड़ 6, कितना आया? 2 1 3 3 6 6 12। और ये देखिए 8 में, इसको अगर हम लोग करेंगे 1 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 8 बराबर कितना होगा? 2 1 3 4 7 8 15, कितना होगा? 15, 15 होगा, 15 हुआ। इसको अगर गौर से अवलोकन करेंगे हम लोग, इसका अध्ययन करेंगे तो एक भिन्नता आती है। वह भिन्नता क्या है कि 2 के गुणनखंड को अगर जोड़ते हैं तो ये 3 आता है, 4 के गुणनखंड को जोड़ते हैं सभी गुणनखंड को तो 7 आता है, 6 का सभी गुणनखंड को जोड़ते हैं तो 12 आता है। देखिए इसमें कुछ संबंध आया। 6 को अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 12, सही बात है। तो 6 का ये क्या हो गया? 2 गुना आ गया। और 8 का अगर जोड़ते हैं तो 15 आया। तो ये क्या है? डिफरेंट है। और ये क्या आया? एक संबंध आया, जो संख्या है उसका 2 गुना आया। तो यही है हमारा संपूर्ण संख्या का परिभाषा। अब देखिए, इसलिए 6 हमारा क्या होगा? संपूर्ण संख्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। क्यों? क्योंकि इसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या का क्या है? 2 गुना है। तो इससे हम लोग परिभाषा परिकलित कर सकते हैं कि वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या का 2 गुना हो, वह संख्या कौन संख्या कहलाएगा? संपूर्ण संख्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर कहलाएगा। यही परिभाषा हम लोग यहाँ से फाइंड आउट किए कि वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या का 2 गुना होगा, उस संख्या को क्या कहेंगे? संपूर्ण संख्या कहेंगे। इसलिए क्या हुआ? 6 हमारा आंसर हुआ और बाद बाकी 2 4 8 आंसर नहीं हुआ, क्योंकि ये संपूर्ण संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से हम संपूर्ण संख्या की अवधारणा, उसकी परिभाषा, उसका उदाहरण हम लोग स्पष्ट किए। तो समझ में आ गया बच्चों? अगर समझ में आ गया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ताकि एक जगह से ज्ञान सभी व्यक्ति में जाए, सभी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो और सब में पढ़ने की जिज्ञासा पैदा हो, पढ़े लिखे महान बने। थैंक यू।